एक ज़माने में घने जंगल से घिरा हुआ बुलंद मीनार में रैपुंज़ेल नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। सूरज की तरह सुनहरी और दरिया की तरह लंबे बालों वाली वो एक तरफ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि जादुई बाग के लिए भी मशहूर थी। एक दिन रैपुंज़ेल ने दरियाफ्त किया कि बालों में जादुई चमक है। इस दरियाफ्त से मुतासिर होकर इसने अपने बाग की मिट्टी में अपने चमकदार बालों के तार बुनने का फैसला किया। इसके हैरान कुन तौर पर चमकदार फूल आग हर एक नर्म जादुई रोशनी से चमक रहे थे। रात पड़ते ही पूरा बाग तारों के मैदान की तरह चमक उठा। हर शाम रैपुंज़ेल का चमकता हुआ बाग और जानवर को अपनी तरफ खींचता। पिंजरे, खरगोश, हिरन और यहाँ तक के जुगनू भी गर्मी और रोशनी में गर्क होकर जमा हो गए थे। रैपुंज़ेल अपने चमकदार फूलों के दरमियान होती, अपने फूलों और परिंदों को दोस्तों से घिरी होती। वो रातें दूर दराज ममालिक, बहादुर और जादुई मखलूक की कहानियाँ सुना करती थी। एक खास रात रैपुंज़ेल ने अपने एक छोटे डरपोक खरगोश को देखा जो हल्के रंग का था और इसने छोटे खरगोश को चमकदारी का राज पूछा। रैपुंज़ेल उसके पास बैठी हुई थी। उसने एक मुस्कुराहट भरी और रैपुंज़ेल को कहा, डरो मत रैपुंज़ेल, मैं तुम्हारा नन्हा घोष हूँ। खरगोश ने सरगोशी की। खरगोश ने कहा, खैर हो। हफ्ते महीनों में बदलते गए। रैपुंज़ेल चमकदार बाग की खबर दूर तक फैल गई। करीबी गांव के लोग नज़ारे करने के लिए आते। वो अपने जूते पा वहां से बीज लाते और रैपुंज़ेल के लम्स बीज में रखते। चमकते बीज फूलों में आ गए और मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने लगे। एक शाम जब रैपुंज़ेल समुंदर के पास बैठी हुई शहर को तलाश करने वाली एक मखलूक के पास बैठी तो उसने एक दिलचस्प कहानी सुनी। तो आसमान से एक मुअम्मादार हुआ। वो सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ था। सबका ध्यान अपनी तरफ मबजूल कर रहा था। रैपुंज़ेल, उस उल्लू ने कहा, आपकी मेहरबानी और प्यार के बाग से लोगों तक इसकी बात पहुंच गई, लेकिन आप कुछ और भी करना चाहते हैं। बाग खामोश हो गया। पहाड़ों की बुलंदियों पर एक कदीम दरख्त है जिसके फूल अंधेरे रातों की तरह रोशन हुआ करते थे। ये दरख्त खतरे में था और सिर्फ आप जैसे खालिस लोग ही उसे बचा सकते हैं। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद रैपुंज़ेल ने कदीम दरख्त को बचाने के लिए सफ़र शुरू करने का फैसला किया। इसके जानवर दोस्त और सब इसके साथ जाने लगे और जाने से पहले ही रात में खड़ी हुई और वादा किया कि मैं वापस आऊंगी और हमारा बाग और ज़्यादा चमकेगा। और इस तरह अपने जानवर दोस्तों और अपने चमकदार बालों से इनकी राहें हमवार की। रैपुंज़ेल एक नए एडवेंचर पर निकली, दोस्ती और जादू से भरा हुआ था। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।